बेहाल हो रहे प्रदेश के किसान, कृषि विभाग की तरफ से दिया जा रहा प्रशिक्षण, महिला किसानों को मिल रहा विशेष प्रोत्साहन। हरियाणा की नायब सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिसके लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे किसानों को प्रगतिशील किसान कहा जाता है। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। ऐसी ही कई महिला किसान भी हैं जिन्होंने अपने दम पर प्रगतिशील किसान का टैग हासिल किया। इन्हीं में से एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य सुनीता, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। साथ में अन्य महिलाओं को रोजगार भी मुहैया करवा रही हैं। महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवानिया की रहने वाली हैं, जो पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। ऑर्गेनिक बाजरा, ज्वार समेत कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ फसल अच्छी होती है, बल्कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बाजार में भी डिमांड ज्यादा रहती है। आप किस तरह की खेती करते हैं? मेरा नाम सुनीता है, गांव बवानिया, जिला महेंद्रगढ़। हम प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें बाजरा हमने ऑर्गेनिक बाजरा बनाया, जीवामृत से तैयार किया हुआ है, जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन मिला के उसकी स्प्रे करते हैं। प्लस उसको पानी के साथ हम लाइन में भी चलाते हैं। ये हमने एक बाजरे में 5 बार चलाया ये जीवामृत बना के, जिससे सिरटा भी बढ़ाया और बाजरा भी उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही सहायक हुआ। ऑर्गेनिक बाजरे, ज्वार के उत्पाद भी खुद ही बना रहे हैं। बाजरे के लड्डू, मटर, नमकीन, फाफड़ा खुद ही तैयार करती हैं, बाजार में सप्लाई करती हैं। इसी तरह से ज्वार के उत्पाद बनाकर बाजार में बेचे जाते हैं। बाजार में इन उत्पादों की डिमांड भी ज्यादा रहती है। जब लोगों को पता लगता है कि ये उत्पाद ऑर्गेनिक है, तो डिमांड बढ़ जाती है। और हम बाजरे के प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑर्गेनिक, जिससे हमारी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। ऑर्गेनिक बाजरा के नाम से ही लोग ज्यादा खरीदते हैं। और हम बाजरे के प्रोडक्ट में बाजरे के लड्डू हैं, मटर हैं, नमकीन है, और बाजरे के साथ साथ हम ज्वार के भी कर रहे हैं। ज्वार के लड्डू, नमकीन और मटर। वही मशरूम की खेती भी कर रहे हैं। 150 बैग लाए थे, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। साथ में करीब 10 महिलाएं भी काम कर रही हैं। वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। प्रगतिशील किसान सुनीता अपने पुराने मकान में अब मशरूम उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि एक बार लिए गए बैग से 3 बार मशरूम उत्पादन किया जा सकता है। लगभग 3 महीने में 50,000 के ज्यादा की आमदनी हो जाती है। उसके साथ साथ हम ने ये लगा रखी है मशरूम की भी यूनिट। इसमें हम 150 बैग लेके आए थे, और अब हम इनमें से 150 के हम 300 कर लेंगे अगले साल तक। इसकी यूनिट को बढ़ा रहे हैं। इसमें मेरे साथ 10 लेडीज काम करती हैं। कभी कभी तो हम रात में भी काम करते हैं जब ज्यादा डिमांड आती है। और अब इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। इसमें हमारा किचन गार्डनिंग आ गया कि ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए, जिसमें छोटे बच्चों का भी ध्यान रखते हुए कि फल, सब्जियां सब हम ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। गोबर गैस प्लांट, किचन गार्डनिंग में कीनू, मौसमी, अनार जैसे फल भी उगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्मी कंपोस्ट खाद की भी यूनिट चला रहे हैं। इस समय एक यूनिट से 240 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन हो रहा है। ऑनलाइन बिक्री के साथ ही इसकी गांवों में काफी डिमांड है। और मेरा खुद का गोबर गैस प्लांट भी है, और किचन गार्डनिंग का भी काम हो रहा है मेरा। उसमें अमरूद है, किन्नू है, मौसमी है, अनार है। ये मेरा खुद का ही है वहाँ पे दूसरी यूनिट में। और इसके साथ साथ हम वर्मी कंपोस्ट की भी यूनिट चला रहे हैं सर। इससे भी अच्छी पैदावार हो रही है, जिससे हमारे खेतों को यूरिया, DAP की जगह वर्मी कंपोस्ट खाद मिले। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता ने बताया कि उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से काफी मदद मिली है, जिससे वो अच्छी खेती कर पा रही है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इस बारे में खुद बताया कि हिसार में हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया था। हिसार के अंदर हमें JP दलाल के द्वारा प्रगतिशील किसान में मेरा सम्मानित किया गया, और वहाँ मेरे को अवार्ड भी मिला था। और KVK वालों ने हमारी बहुत ही सहायता भी की है सर आगे बढ़ाने में। KVK से क्या मदद मिली, किस तरह से प्रेरणा उन्होंने आपको दी? KVK से हमें ट्रेनिंग दिलाई गई, और जो भी हमें सामान अवेलेबल हुआ आर्या प्रोजेक्ट में, वो हमें दिलाया गया सर।
अब आप मशरूम की खेती कर रहे हो, कहाँ से प्रेरणा मिली? कितने बैग आपके पास है? लगभग कितनी बचत आपकी होगी? कितना खर्चा हमें आएगा? ये केवीके वालों ने ट्रेनिंग दी और ये हम 150 बैग लेके आए हैं। अब हम इनसे 50,000 कमाएंगे। 150 से अगले साल हमारे आप आओगे तब 300 बैग होंगे सर। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता ने बताया सरकार की तरफ से उन्हें काफी मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत ज्यादा ये मदद मिली है, जिससे उन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाने में कोई परेशानी नहीं है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है मानती हो? सरकार किस तरह से मदद आपकी कर रही है? बहुत सहयोग कर रही है, एससी कास्ट वालों के लिए भी और सभी में सरकार का बहुत सहयोग है। ज्यादातर केवीके वालों ने हमें ज्यादा सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर वालों ने। मशरूम की खेती को लेकर उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। करीब 20 दिन में एक बैग तैयार हो जाता है, जो करीब 3 महीने तक चलता है और एक बैग से 3 बार फसल ली जाती है। तो मशरूम कितने दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगी लगभग आपकी? ये सर अभी 20 दिन में तैयार हो जाएगी और फिर 3 महीने चलेगी कंटिन्यू। जो एक बैग है कितने समय तक आप इसका उपयोग करते हैं? 3 महीने तक। कितनी बार फसल लोगे इस एक बैग से? 3 बार सर। 3 बार आप। हाँ जी। और जो उत्पाद बाजरे ज्वार के प्रगतिशील महिला किसान सुनीता बनाती हैं, उनकी कैसे बिक्री की जाती है, उस बारे में उन्होंने खुलकर बताया। उन्होंने बताया कि वो नमकीन, लड्डू समेत कई उत्पाद बनाते हैं, जिसकी बाजार में अच्छी डिमांड रहती है। इतना ही नहीं, अब उन्होंने अचार बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो आप जो ये प्रोडक्ट बता रहे थे उनकी कहाँ कहाँ आपकी डिमांड रहती है? जैसे कि बाजरे के आपने प्रोडक्ट की बात की, वो खुद बनाते हैं आप, कहाँ कहाँ उसकी मांग रहती है? ये मार्केट में जैसे स्टॉल वगैरह, मेले वगैरह लगते हैं, उसमें डिमांड आती है। और हमने कुछ दुकान भी चुन रखी है जिसपे हम हमारा सामान रखते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि इसकी डिमांड ज्यादा है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उनके पास वो सामान भेजते हैं। तो मुख्यतः क्या क्या सामान आपके पास यहाँ बन रहा है और कहाँ जाएगा ये सप्लाई जो आज तैयार हो रहा है? ये सर नारनौल जाएगा। और हमारे पास बाजरे के लड्डू हैं, मटर है, नमकीन है, और ज्वार के लड्डू हैं, मटर और नमकीन। प्लस इसके साथ हम अचार का भी कर रहे हैं सर, अपना खुद का ही। अचार का कैसे? उसमें टीट है, लेसवा है, कैरी है, 3 तरह की। बता दें कि प्रगतिशील महिला किसान सुनीता एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जुड़ी है। इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए उन्हें प्रेरणा मिली, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे काफी लाभ मिला है। संगठन आपका किस तरह से कार्य कर? हमारा ये बवानिया गौरव एसएचजी ग्रुप है सर, रजिस्टर्ड है। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरू कहाँ से? यही एसएचजी ग्रुप से हुआ था सर। तो सरकार जो प्रशिक्षण देती है उससे आपको लाभ मिला और आप? जी, लाभ मिला और उससे ही हमने ये प्रेरणा मिली कि लोगों को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और सब लेडीज एससी और बीसी दोनों की हैं सर मेरे पास। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता के साथ काम करने वाली महिला किसान ने बताया, मशरूम की खेती के साथ साथ बाजरे और ज्वार के कई उत्पाद बनाने का वो काम करती है। प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र से उन्हें प्रशिक्षण लिया है। तो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से डॉक्टर नरेंद्र यादव ने जानकारी दी और बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से केंद्र हैं। सभी केंद्रों में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, जो पढ़े लिखे युवाओं को कृषि के प्रति जागरूक करते हैं, उनकी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जो पारंपरिक खेती को छोड़ नए तरीकों को अपनाना चाहते हैं, ऐसे किसानों की मदद की जाती है। सर, यहाँ के जो प्रगतिशील किसान है उनको जैसे कि मशरूम के उत्पादन के लिए किस तरह से सरकार के द्वारा सहयोग किया जा रहा है? हमारा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक कृषि विज्ञान केंद्र का एक केंद्र है। इस तरह पूरे हरियाणा में हर जिले में विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र है और हर विषय के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। तो जो जिले के युवा हैं, युवतियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं और कृषि के अंदर उनको जोड़ने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का यही प्रयास है कि जो युवा हैं कृषि के अंदर रुचि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसके अंदर जो खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं, भूमिहीन किसान हैं, लैंड होल्डिंग जिनके पास, किसानों के पास कम है और पानी की आपको पता है दिन प्रतिदिन नीचे स्तर गिरता जा रहा है, तो किसानों को आने वाली जो पीढ़ी है, नई जनरेशन, उनको खेती के अंदर रुचि को बढ़ावा देने के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पूरी साल भर जो युवा हैं उनके लिए खुम्बी उत्पादन का एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, उनके अंदर हम साल के अंदर 2 से 3 मशरूम कल्टीवेशन, खुम्बी उत्पादन के ऊपर, उसके साथ साथ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन के ऊपर हम प्रशिक्षण कराते हैं 5 दिवसीय। उसके अंदर किसान भाई प्रैक्टिकल तौर पे भी हम उनको सिखाते हैं
खुम्बी के अंदर जैसे हमारा जो हरियाणा के अंदर वाइट बटन सफ़ेद खुम्बी का ज़्यादा एरिया है, तो किसान भाई उसके अंदर कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, उस स्पान कैसे उसके अंदर केसिंग मिट्टी चढ़ाते हैं, और जो प्रकृति जो तापमान है अक्टूबर महीने से फरवरी महीने तक 6 महीने लगभग जो है वाइट बटन का जो सफ़ेद खुम्बी है उसका बिल्कुल उत्पादन क्षेत्र यहाँ पे किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। इसके अंदर भूमि की ज़रूरत नहीं होती। जो किसान भाइयों के पास पुराने घर हैं, छप्पर हैं, जो गांव के अंदर जो एक तरह से काम में यूज नहीं होते, उन घरों को भी खुम्बी का जो है उसमें घर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको अलग से कोई खर्चा नहीं होता। इसी तरह दूसरा अपने मधुमक्खी पालन का भी, जैसे जहाँ अभी सरसों का एरिया इस क्षेत्र के अंदर है दक्षिण हरियाणा के अंदर, तो मधुमक्खी पालन का भी व्यवसाय में जो हमारे ज़िले के अंदर मुडान गाँव जो उसके अंदर काफ़ी युवा यहाँ कृषि विज्ञान के अंदर महेंद्रगढ़ से प्रेरित होकर मधुमक्खी पालन में आगे बढ़े हैं और अपना अच्छा आमदनी, अच्छा इनकम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह और भी ज़िले में पिछले 3-4 वर्ष से मशरूम कल्टीवेशन, खुम्बी उत्पादन में भी काफ़ी यहाँ से जो कृषि विज्ञान के अंदर महेंद्रगढ़ से प्रशिक्षण लेके इस व्यवसाय में, दोनों व्यवसायों में किसानों ने अपनी रुचि बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि और भी कई प्रकार की खेती के लिए किसानों को न सिर्फ जागरूक किया जाता है बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो सके। उसके साथ और भी कई तरह की प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, दूसरी ऑर्गेनिक जैसे उसकी मैनोरिंग की है, और डेयरी फार्मिंग की है, और महिलाओं संबंधित भी कई प्रकार की विश्वविद्यालय द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों का जो है और अच्छा उत्थान और उनकी आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय से उनको मिल सके। इस तरह का हमारा प्रयास रहता है। प्रगतिशील महिला किसान सुनीता जैसी और भी अनेकों महिला किसान हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया गया है। सरकार हर कदम पर ऐसे प्रगतिशील किसानों की मदद कर रही है जो पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं, नई तकनीकों को अपना रहे हैं। कई योजनाओं के तहत ऐसे किसानों की आर्थिक मदद भी की जाती है। कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। नायब सरकार की इन्हीं योजनाओं का परिणाम है आज प्रगतिशील किसानों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। किसान भी जागरूक हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खुशहाल